हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं ये नंबर्स, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके आगे आने वाली 3 टर्म्स और बतानी। बहुत ही सिंपल है। अब हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो इसी आइडेंटिफिकेशन में हम बता देंगे कि अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है डी, वो वैल्यू हम बता देंगे। फिर हम फॉर्मेशन पे जाएंगे और फॉर्मेशन में उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में आगे आने वाले 3 नंबर्स को फॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो गिवन है 2, 4, 8, 16। तो देखिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो ध्यान से देखिए 2 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। आप देख सकते हैं मैंने लिख रखे हैं। तो चलिए अब मुझे ये देखना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है आइडेंटिफिकेशन करनी है कि क्या ये एपी है या नहीं। अब एपी की फॉर्मेशन के लिए एक ही कंडीशन है, क्या कि लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो डिफरेंस है वो क्या चलना चाहिए, कॉमन। सबका जो डिफरेंस है कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम पिक करते हैं, देखिए डिफरेंस निकाल के देखते हैं नंबर्स के बीच में। तो चलिए हम पहले निकालते हैं A2, पिक करते हैं, उसमें से पहले वाला नंबर माइनस करते हैं, दैट इज A1। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। चलिए और कोई नंबर पिक कीजिए, थर्ड नंबर पिक करते हैं, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा कॉमन, दोनों में अलग अलग आ रहा है। इट मीन्स ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो आगे आने वाली 3 टर्म्स भी हमें नहीं बतानी, इसमें लिखा है ना, अगर ये फॉर्म करती हैं एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। ऑब्वियस ही बात है, अगर एपी फॉर्म करेगी तभी तो डिफरेंस कॉमन आएगा, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस आ ही नहीं रहा तो वो भी नहीं बता सकते, और आगे आने वाले 3 टर्म्स भी हम नहीं बता सकते। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। चलिए तो यहाँ तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ से पता लगा कि एपी नहीं है, और फॉर्मेशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज एपी नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं पहले कि क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पिक कर लेते हैं और इसमें से फर्स्ट नंबर माइनस करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। तो देखिए हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अब थर्ड टर्म पिक कीजिए। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कीजिए। चलिए अब एक बार और वेरीफाई भी कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं एंड आंसर आएगा 1/2। तो देखिए हम यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन चल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है, 1/2। हमेशा हाफ आ रहा है देखिए डिफरेंस नंबर्स के बीच का। तो हमने ये बता दिया, और ये एपी भी है, इसे टिक भी कर देते हैं कि हाँ जी ये एपी है। अब फॉर्मेशन करते हैं कि इसके आगे आने वाली 3 टर्म्स और बतानी है। तो देखिए हमें फोर्थ टर्म तो पता ही है 7/2, तो अब आगे आने वाली 3 टर्म्स कौन सी होंगी, 5, 6 एंड 7। तो फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म की हेल्प लेंगे ना, और उसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए फोर्थ टर्म कितनी है, देखिए 7/2, और डी हमारे पास आया 1/2। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 8/2, और ये हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सिक्स टर्म भी निकालते हैं। सिक्स टर्म के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, फिफ्थ टर्म की, उसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए सेवंथ टर्म भी निकालते हैं बिकॉज 3 टर्म्स निकालनी है। तो ये हो जाएगा A6 प्लस डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास फिफ्थ टर्म जो आई है वो है 4, सिक्स टर्म जो है वो है 9/2, और सेवंथ टर्म है जो कि है 10/2, जिसे हम 5 भी लिख सकते हैं। देखिए कैंसिल आउट होंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, तो इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आगे आने वाली 3 टर्म्स भी निकाली। तो चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा गया, ये देखिए वही लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, अगर एपी बनता है तो फिर आगे वाली आने वाली 3 टर्म्स को फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए A2 माइनस A1 करते हैं, -3.2 माइनस -1.2, तो ये कितना हो गया, प्लस हो जाएगा ये, तो आंसर आएगा -2। उसके बाद देखिए A3 पिक कीजिए, इसमें से A2 को माइनस कीजिए। देखिए कौन डिफरेंस सेम आ रहा है, बट फिर भी वेरिफिकेशन अच्छे से करने के लिए हम एक बार और माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को पिक करेंगे और उसमें से थर्ड को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या चल रहा है, कॉमन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि AP है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। और यहाँ टिक भी कर देते हैं कि AP भी है। अब फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन के लिए देखिए हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म की हेल्प लेंगे, उसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म है हमारे पास -7.2,
और उसमें ऐड करना है -2 को, तो आंसर आएगा -9.2। नेक्स्ट देखिए, अगर 6th टर्म हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5th टर्म की हेल्प लेंगे, उसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए 5th टर्म हमारे पास क्या है, -9.2, उसमें ऐड करेंगे -2, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, -11.2। ऐसे ही देखिए 7th टर्म भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका 4th पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए 4th पार्ट में अगेन हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो A2 को पिक किया, उसमें से उससे पहले वाला नंबर माइनस करना है, तो -10, तो ये हो जाएगा -6 + 10, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट करते हैं, देखिए A3 पिक करते हैं, A3 - A2 करते हैं। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या चल रहा है, कॉमन, तो मतलब ये AP है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। तो D की वैल्यू तो 4 आ गई हमारे पास, और इसे टिक करते हैं कि ये ठीक है, ये एक पी बना रहा है। और फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए हमें 5th टर्म निकालनी है ना, 4th के बाद तो 5th आएगी, 3 टर्म्स निकालनी है, तो 5th टर्म के लिए 4, ये 4th टर्म की हेल्प लेंगे, उसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए 4th टर्म क्या है हमारे पास, 2 प्लस डी भी क्या है 4, तो आंसर आएगा 6। ऐसे 6th टर्म निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये आगे आने वाली 3 टर्म्स भी आ गई हैं, तो इसे लिख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद 5th पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए 5th पार्ट में भी अगेन देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास गिवन है, और इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये भी है, तो आइडेंटिफाई करेंगे, देन फॉर्म करेंगे आगे आने वाली 3 टर्म्स को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ये टर्म्स गिवन है, तो हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, तो डिफरेंस करेंगे, तो A2 को पिक करते हैं, इसमें से A1 को माइनस करते हैं। तो देखिए लिखना है 3 + √2 - 3, तो देखिए 3 - 3 तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आएगा, √2। आगे चलते हैं, देखिए 3rd टर्म पिक करते हैं, इसमें से 2nd टर्म को माइनस करते हैं, यह है 3 + 2√2 - 3 + √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा -3, और ये माइनस ये भी हो जाएगा -√2, तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब 2√2 में से एक √2 माइनस हुआ तो कितना रह गया, एक ही √2 रह गया ना, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, √2। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2√2 और √2 में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ √2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 - 1, तो 2 - 1 क्या होता है, 1, तो आंसर आएगा √2। तो अब जैसे मर्जी कीजिए, वैसे भी पहले वाला भी ठीक था कि √2 2 टाइम्स है, 2 बार √2 है, तो 2√2 में से एक √2 चला गया, माइनस हो गया ना, तो एक ही रह जाएगा ना, वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए A4 - A3 करते हैं, तो देखिए A4 कितना है, 3 + 3√3, ओ सॉरी यहाँ पर 3√3 नहीं है, 3√2 है, देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ना 3√2 है। चलिए अब ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आने वाला है, √2। तो मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब AP फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके आगे आने वाली 3 टर्म्स और बतानी है हमें, तो वो तो और भी सिंपल है। 5th टर्म निकालनी है, तो 4th टर्म की हेल्प लेंगे और इसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए 4th टर्म कितनी है, 3 + 3√2 प्लस डी की वैल्यू है √2, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 3√2 में से √2 और ऐड कर दिया, तो 3√2 का क्या मतलब है कि 3 बार √2 है, उसमें एक और √2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 4√2। राइट फ्रेंड्स, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको इसमें समझ नहीं आई तो देखिए हम यहाँ से √2 कॉमन लें अगर इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या हो जाएगा, अंदर 3 + 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 4 ही बन जाएगा, 4√2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं हम। तो पहले वाला मेथड थोड़ा फास्ट है कि 3√2 है, 3 बार √2 है, प्लस एक और √2 ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 4√2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब 6th टर्म निकालते हैं, तो 6th टर्म के लिए हम कौन सी किसकी हेल्प लेंगे, 5th टर्म की। तो आप खुद बताइए कितना हो जाएगा, 3 + 4√2 में एक और √2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5√2। देखिए था ना सिंपल। ऐसे ही देखिए 7th टर्म भी निकाल लेते हैं, किसकी हेल्प लेंगे, 6th टर्म की, प्लस डी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, 3 + 4√2, 3 + 5√2, तो अगला क्या होगा, 3 + 6√2। राइट, इसे आप खुद सोल्व करके देखेंगे तो आपके पास 3 + 6√2 ही आएगा। तो ये हमारे पास देखिए सारी टर्म्स आ गई, तो इसे हम लिख लेते हैं। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे आने वाली 3 टर्म्स भी आ गई। अब चलिए इसके 6th पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, अब वहीं अगेन देखिए हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, AP है या नहीं, फिर आगे आने वाली 3 टर्म्स भी बतानी है। तो चलिए अब इसके अंदर देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे,
तो देखिए A2 माइनस A1 किया, सेकंड नंबर को पिक किया, इसमें से पहले वाला नंबर माइनस करना है। तो देखिए A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.02। उसके बाद देखिए A3 थर्ड टर्म पिक करते हैं, A3 में से A2 को माइनस करते हैं। देखिए A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा 0.002। बिल्कुल भी नहीं, ये देखिए डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा। अब डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस ही कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हम इसमें डी नहीं बता सकते, और डी नहीं बता सकते तो आगे आने वाले 3 टर्म्स भी हम नहीं बता सकते। तो बस ये तो बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं सेवंथ पार्ट में। देखिए अगेन करते हैं, देखिए सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो अगेन देखिए A2 माइनस A1 कीजिए, -4 -0, तो ये हो जाएगा -4। ऐसे A3 माइनस A2 कीजिए, -8 -4, ये हो जाएगा -8 + 4, आंसर आएगा -4। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, बट फिर भी अच्छे से वेरीफाई करने के लिए हम 4 टर्म भी पिक करते हैं, उसमें से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं। -12 -8, तो ये हो जाएगा -12 + 8, तो आंसर आएगा आपके पास -4। तो यहाँ से आपने देखा कि जो डिफरेंस है वो क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है -4। तो हम कह सकते हैं जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी हैं, इसे हम टिक करते हैं और आगे आने वाले 3 टर्म्स को डेराइव करते हैं। देखिए A5 निकालना है तो A4 की हेल्प लेंगे, इसमें डी को ऐड कर देंगे। देखिए A4 कितना है हमारे पास -12, डी को ऐड करना है मतलब -4 को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा -12 -4, ये हो जाएगा 16 और पीछे आएगा माइनस। ऐसी देखिए 6th टर्म डेराइव करनी है तो क्या करेंगे, 5th टर्म की हेल्प लेंगे और डी ऐड कर देंगे, तो ऐसे करते जाइए। तो देखिए हमने तीनों टर्म्स भी डेराइव कर ली। तो चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो आगे आने वाली 3 टर्म्स क्या आई हैं। चलिए दोस्तों अब इसका 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, हर केस में हम यही करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मेशन। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए इस 8 पार्ट में हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें, तो करिए फिर -12 -12 तो ये हो जाएगा -12 + ½ तो देखिए तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिए कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस एक में प्लस है तो हो जाएगा ये 0। चलिए आगे चलते हैं। अब A3 -A2 करते हैं, तो देखिए ये भी -12 -12। अब देखिए तो वही टर्म बन रही है जो ऊपर बनी थी, तो इसका आंसर भी ऑब्वियस सी बात है 0 ही आने वाला है। ऐसी A4 -A3 कीजिए, अब आप ये भी करेंगे तो आंसर यहाँ पर भी कितना आने वाला है 0। तो देखिए जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉमन, तो इट मीन्स यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0। तो अब हम कहेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी हैं। अब फॉर्मेशन करते हैं आगे आने वाली टर्म्स की। जो 5th टर्म बनानी है तो क्या करेंगे, 4th टर्म प्लस डी। तो चलिए फिर 4th टर्म की वैल्यू है -12, डी की वैल्यू तो 0 है, तो आंसर आएगा -12। ऐसे 6th और 7th टर्म भी बनाइए। देखिए हमारे पास 3 टर्म्स भी आ गई, इसे हम लिख लेते हैं कि हमारी जो 3 टर्म्स आगे आने वाली 3 टर्म्स हैं वो क्या आई हैं। तो चलिए अब 9th पार्ट को सोल्व करते हैं। इसके अंदर भी देखिए सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो देखिए डिफरेंस निकालते हैं, A2 -A1, तो ये हो जाएगा 3 - 1, आंसर आएगा 2। ऐसे ही देखिए A3 -A2 कीजिए, ये हो गया 6। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा तो हम डी नहीं निकाल सकते, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं आ रहा तो ये एपी भी नहीं है। एपी नहीं है तो हम आगे आने वाली 3 टर्म्स भी नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में भी देखिए सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ये। ऐसे देखिए A3 -A2 कीजिए, तो आंसर आएगा ए। आगे चलिए देखिए 4th टर्म माइनस 3rd टर्म, ये हो जाएगा 4A - 3A, ये भी कितना आ रहा है ए। तो देखिए डिफरेंस कॉमन चल रहा है, इट मीन्स अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो जो डी है उसकी वैल्यू है ए, और डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो इट मीन्स ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये हमारे पास है एपी, इसे टिक कर देते हैं। अब हम फॉर्म करेंगे आगे आने वाली 3 टर्म्स को। तो देखिए 3rd टर्म, सॉरी 5th टर्म फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए 4th टर्म की हेल्प लेंगे और इसमें डी को ऐड कर देंगे। देखिए 4th टर्म कितनी है, 4A प्लस DA है, तो आंसर आएगा 5A। ऐसी देखिए 6th टर्म कितनी होगी, A5 प्लस D। ऐसे ही देखिए आप 7th टर्म खुद निकाल के देखिएगा, ये आएगी 7A। ठीक है फ्रेंड्स, A6 प्लस D करेंगे तो 7A आएगी। तो चलिए अब
लिख लेते हैं कि हमारे पास जो आगे आने वाली टर्म्स हैं वो क्या आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका जो 11th पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। इसके अंदर देखिए आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास एपी है या नहीं। तो देखिए A1 A2 A3 A4 आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, तो बस जस्ट हमें डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस कॉमन आएगा या नहीं। तो देखिए A2 कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए। अब इसे माइनस कैसे करें, तो देखिए हम क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा अंदर, ये ए हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए अब A3 माइनस A2 करते हैं, ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यहां से देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 1। तो ध्यान से देखिए जो डिफरेंस है, ब्रैकेट वाली टर्म्स तो सेम आ रही है, बट ध्यान से देखना जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स है ए स्क्वायर, ये थोड़ा सेम है। तो इट मीन्स जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा तो कॉमन डिफरेंस हम नहीं बता सकते, ये एपी भी नहीं है बिकॉज कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम अब फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं 12th पार्ट पर। अब इसे सोल्व करते हैं। इसमें देखिए अगेन वेरिफिकेशन करते हैं पहले, A2 माइनस A1 √8 माइनस √2। √8 को देखिए हम √2 भी लिख सकते हैं, तो 2√2 माइनस √2। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए हम √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 माइनस 1। आंसर आएगा 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा √2। चलिए ऐसे डिफरेंस हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं A3 माइनस A2। तो देखिए A3 कितना है, √18 माइनस A2 कितना है, √8। उसके बाद देखिए हम √18 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज 3√2 माइनस √8 को मैंने अभी आपको स्प्लिट करना सिखाया, दैट इज 2√2। तो यहाँ से देखिए √2 कॉमन लीजिए, कितना हुआ ये 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2 अगेन 1, तो आंसर कितना आ रहा है, √2। देखिए डिफरेंस तो कॉमन आ रहा है, बट फिर भी वेरिफिकेशन अच्छे से करने के लिए हम A4 को भी पिक करते हैं। तो चलिए अब A4 माइनस A3 करते हैं, दैट इज √32 माइनस √18। √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 में, और √18 को लिख सकते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया 3√2। तो फिर से देखिए √2 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आंसर आएगा √2। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि √32 को 4√2 कैसे लिखा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं हम। देखिए ये √32 है ना, देखिए अब √32 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 16 इंटू 2, बिकॉज 16 टू क्या होता है 32। अब देखिए इस रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं, √16 √2। अब √16 क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है 4, बिकॉज 4 4 16 होता है, 4√2। देखिए कितना सिंपल था ना, ऐसे आप स्प्लिट करके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब यहाँ से हमें पता लगा कि जो डिफरेंस है वो क्या चल रहा है, कॉमन। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है, √2। अब हम देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं आगे आने वाली 3 टर्म्स को। तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमें 5th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो 5th टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4th टर्म की हेल्प लेंगे, उसमें डी को ऐड कर देंगे। तो देखिए 4th टर्म हमारे पास क्या है, √32 प्लस डी की वैल्यू क्या है, √2। अभी मैंने आपको बताया कि √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4√2 प्लस √2। अब देखिए 4 टाइम्स √2 प्लस √2 एक और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5√2। राइट फ्रेंड्स, अब 6th टर्म निकालनी है तो किसकी हेल्प लेंगे, 5th टर्म की प्लस डी। तो देखिए 5th टर्म कितनी है, 5√2 प्लस डी कितना है, √2। अब 5√2 में एक और √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2। चलिए अब 7th टर्म निकालते हैं। अब आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं इसके अंदर, देखिए 5√2 6√2, तो अब क्या होगा, अब आप खुद सोल्व करके देखेंगे ना। 6√2 में फिर से हम क्या ऐड करेंगे, √2, तो आंसर कितना आएगा, 7√2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और टिक भी करते हैं कि ये एपी है। आगे चलते हैं, देखिए हम इसके अब 13th पार्ट को सोल्व करते हैं। तो देखिए 13th पार्ट पे भी हमें वही आइडेंटिफिकेशन करनी है, देखिए करते हैं जल्दी से। तो देखिए डी निकालना है तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। देखिए A2 कितना है, A2 √6 माइनस √3। अब √6 को कैसे लिखें, √6 को सोचिए हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। राइट, मैं स्प्लिट करके आपको दिखाता हूँ। √6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, √3 √2 माइनस √3। तो यहाँ से देखिए √3 अगर हम कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे देखिए A3 पिक कीजिए, इसमें से इससे पहली वाली टर्म माइनस कर दीजिए, A3 माइनस A2, तो √9 माइनस √6। अब देखिए √9 कैसे होता है, 3 3 9, तो 3 3 9 है, तो √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, तो √9 ही तो हो जाएगा। ऐसे 6 को मैंने भी आपको लिखना बताया, √3 इंटू √2। ठीक है, तो √3 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखिए √3
माइनस रूट 2। तो देखिए सेम तो नहीं आ रहा डिफरेंस, यहाँ देखिए डिफरेंस अलग है, यहाँ डिफरेंस अलग है। इट मीन्स ये AP नहीं है, क्रॉस करेंगे, यहाँ भी क्रॉस करने के AP नहीं है, डिफरेंस नहीं निकाल सकते और फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते आगे आने वाली 3 टर्म्स की। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके 14th पार्ट को सोल्व करते हैं। और 14th पार्ट तो देखिए बहुत ही सिंपल है, चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए स्क्वायर्स में पावर गिवन है हमारे पास वैल्यूज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं 1, 9, 25, 49, वेरी सिंपल। अब चलिए हमें प्रूव करना है कि क्या ये AP है या नहीं। तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, A2 - A1, 9 - 1 इज 8। देखिए अब यहीं पर ही रुक जाते हैं बिकॉज डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा। डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा तो आइडेंटिफिकेशन से पता लगा कि जो हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर से AP नहीं है, D नहीं निकाल सकते हम यहाँ से, और D नहीं निकाल सकते तो फॉर्मेशन तो क्या ही करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब चलिए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, फर्स्ट टर्म देखिए 1 है, सेकंड टर्म 5 स्क्वायर, 25, 7 स्क्वायर, 49 एंड 73। ये 73 ही रखा है मैंने इसको। अब आइडेंटिफिकेशन करनी है तो A2 - A1 कीजिए, तो 25 - 1 ये हो जाएगा 24। तो आगे चलते हैं, देखिए A3 - A2 करते हैं, ये हो जाएगा 49 - 25, आंसर आएगा 24। देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है बट फिर भी वेरिफिकेशन के लिए फोर्थ टर्म भी पिक करते हैं और इसमें से थर्ड टर्म माइनस करते हैं। तो 73 - 49 ये हो जाएगा 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से पता लगा कि जो डिफरेंस है कॉमन आ रहा है ये AP है, और AP है तो यहाँ पर AP में जो D है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना चल रहा है 24। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन के लिए हमें पहले फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म के लिए हम फोर्थ टर्म की हेल्प लेंगे, उसमें D को ऐड करेंगे। तो देखिए फोर्थ टर्म हमारे पास कितनी है 73, D कितना है 24, आंसर आएगा 97। उसके बाद देखिए सिक्स टर्म हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों टर्म्स हमने निकाल ली, तो इस टर्म्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमने आगे आने वाले 3 टर्म्स को भी आप यहाँ पे लिख लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि अगर हमें AP की nth टर्म निकालनी हो, जैसे कि यहाँ देखा हमने कि आगे आने वाले 3 टर्म्स निकालिए। अगर अभी इसी AP में मुझे बोल देता कि 100th टर्म निकालिए, 200th टर्म निकालिए, अब इतनी बड़ी टर्म कैसे निकालेंगे, इतनी आगे कैसे जाएंगे हम, मुश्किल है ना। तो कैसे करेंगे इस चीज को, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।